दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल निष्पक्ष संदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी के सांसद जो उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से सांसद हैं। दैनिक भास्कर के पत्रकार ने एक और सवाल रोहिणी घावरी से किया कि चंद्रशेखर ने अब तक कितनी लड़कियों को बर्बाद किया है। इस पर रोहिणी का जवाब है, मैंने एक चैट भी पोस्ट की है, जो लड़कियां सामने आई उनके नाम और चैट भी मैंने वायरल की है। इस चीज़ का भी मैंने विरोध किया था। हमारा समाज और कानून हर चीज़ का प्रूफ मांगता है। जिस चीज़ का प्रूफ नहीं है उस पर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिना सबूत के बोलना गलत आरोप ही माना जाएगा। वह हमारे पर समस्या ही बनेगी। मैंने पीड़ित लड़कियों से बात की है तो एक समान परिस्थिति रही है। पीड़ित लड़कियां, पत्रकार ने कहा, पीड़ित लड़कियां जब हैं उन्होंने शोषण किया तो लड़कियां सामने क्यों नहीं आती? जिस प्रकार आप सामने आए तो दूसरी लड़कियों के सामने आके चंद्रशेखर का विरोध करना चाहिए, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उस पर रोहिणी कहती हैं, गरीब दलित परिवार की बेटियाँ कैसे सामने आएंगी? एक गरीब घर की बेटियाँ होती हैं, मजबूर होती हैं, बेचारी बेसहारा होती है, उन्हें कानून का ज्ञान नहीं होता है। उन्हें लगता है कहीं उल्टा हम खुद ही न फंस जाए, हमारे समाज में बदनामी न। तमाम तरह के बंधन बेचारी के पास होती हैं, वो समाज के सामने नहीं आ पाती हैं। तो कह रही हैं कि दलित परिवार की बेटियाँ कैसे सामने आएंगी? कोई सहारनपुर की है, कोई अन्य गाँव की है। मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, 5 साल से नौकरी कर रही हूँ। अगर मैं नहीं बोलूँगी तो फिर बाबा साहब का मिशन कैसे आगे बढ़ेगा? मुझे लगा कि अब आगे आकर बोलना ही होगा। अगर मैं भी नहीं बोल सकती तो मेरा इंडिपेंडेंट होने का क्या फ़ायदा? अगर वो कहेंगे अगर मैं नहीं बोलती तो मेरा इंडिपेंडेंट होने का फ़ायदा क्या? चंद्रशेखर आकर बोले तो सही, मेरे एक भी आरोप का जवाब तो दें। वह मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं एक एक कर बात करें कोर्ट में, मैं सब सबूत पेश करूंगी कि ये व्यक्ति क्यों मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। फिर उनसे पत्रकार ने पूछा कि स्विट्जरलैंड में रहकर आप लड़ रहे हैं, क्या इंडिया आएंगी? तो इसमें रोहिणी ने कहा कि मेरे वकीलों ने कहा कि इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भी FIR दर्ज कर सकते हैं। इंडिया आना अभी मुश्किल होगा क्योंकि मेरी नौकरी के साथ, मेरी जॉब के साथ तमाम चीज़ें चल रही हैं। इंडिया आने पर उन्होंने कहा कि इंडिया आने पर मेरी जान का खतरा भी हो सकता है क्योंकि चंद्रशेखर पावरफुल हैं, पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। बीजेपी में अभी आप बताते हैं, उन्होंने आरोप लगाया उनकी बीजेपी में अच्छी पकड़ भी है। इंडिया पर मेरी जान को खतरा है क्योंकि जैसी चीज़ें चल रही हैं उससे कुछ भी उन्होंने कहा कि जैसी चीज़ है वैसा कुछ भी हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि बीजेपी के सारे चुनाव लड़ा, बीजेपी इसको यूज करके फेंक देगी, इतना भी आरोप उन्होंने लगाया है। लेकिन फिर भी ज़रूरत हुई तो इंडिया आऊँगी और मेरा तो घर परिवार सब इंदौर में है, ये रोहिणी घावरी कह रहे हैं। अब आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद का वैसे भी विवादों से इनका पुराना नाता रहा है। ये साल 2018 में एक छात्रा ने इनके ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। यह मामला सहारनपुर के रामपुर मनिहारन का था। इस मामले में चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इस प्रकार के और सहारनपुर में, और बता दें, सहारनपुर में दलितों और राजपूतों के बीच हिंसा के बाद चंद्रशेखर का आरोप लगा था, इनके ऊपर आरोप लगा था। हिंसा भड़काने के आरोप में इनके ऊपर इनसे भी लगा था और जेल भी गए थे। 16 महीने बाद 2018 में इनकी रिहाई हुई थी। इस तरह कई इसके ऊपर आरोप लगे हैं। तो इनका रिश्ता जो है पुराना विवादों से रहा है। और रोहिणी ने एक नोटों से भरा बैग भी पोस्ट किया था और ये कहा कि इनके पास दलित समाज अपनी मेहनत की कमाई का रुपया बैग भर भेज रहे हैं। रोहिणी एक पोस्ट में लिखा कि चंद्रशेखर, उन्होंने विक्टिम नंबर 3 करके लिखा, जिसका चंद्रशेखर और उसके परिवार ने शोषण किया। इस पोस्ट में रोहिणी ने यह भी लिखा कि जैसे लड़कियों के साथ हुआ वैसे ही इसने, मतलब चंद्रशेखर कह रहे हैं कि इसने मेरे साथ भी किया।
इसलिए अब मैं सारी बेटियों की संख्या के जो तमाम लड़कियों के साथ चंद्रशेखर ने किया है वही इसने मेरे साथ भी किया। अब मैं सारी बेटियों को इंसाफ दिलाऊंगी। रोहिणी घावरी जो है, मैंने बताया अभी शुरू में कि सफाई कर्मी की बेटी हैं, और इन्होंने एक पोस्ट लिखा 3 जून को, वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। इन्होंने लिखा कि बीजेपी की मेहरबानी से सांसद बना है मगर समाज का नेता नहीं बन सकता, कि मैं इतना इसे बर्बाद कर दूँ, बदनाम कर दूंगी कि अब ये समाज का नेता नहीं बन पाएगा। बीजेपी की मेहरबानी से सांसद तो बन चुका है एक बार। उन्होंने लिखा एक्स पे पोस्ट पे, थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाते हैं। इन्होंने लिखा कि ये नीच आदमी, कहें कि ये नीच आदमी इस कलंक के साथ मरेगा। इसने बहुजन समाज आंदोलन के नाम पर अपनी ही दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान के साथ खेला। महापुरुषों के पवित्र आंदोलन के लायक नहीं है ये व्यक्ति। अपनी समाज की लड़कियों के साथ ही खेलता है। पिछले 10 सालों में समाज का एक अच्छा काम नहीं किया इसने, कभी न कभी कर पाएगा। बीजेपी की मेहरबानी से सांसद तो बन गया लेकिन समाज का लीडर कभी नहीं बन पाएगा। दलित मुस्लिम वोट काटने के लिए यूपी 2027 के चुनाव तक बीजेपी इसको यूज करके फेंक देगी। करेगी दलित और मुस्लिम समाज का वोट काटने के लिए 2027 जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का है, बीजेपी इसको यूज करेगी, उसके बाद बीजेपी इसको यूज करके फेंक देगी। ये समाज के हजारों युवाओं के भविष्य बर्बाद करके निकल जाएगा। कहेगी तमाम लोगों की भविष्य बर्बाद करेगा। मुझे ज़्यादा सच इसका कहेगी मुझसे ज़्यादा इसका सच कोई नहीं जानता है। मुझसे ज़्यादा नफरत इस नालायक से कोई नहीं कर सकता। जितनी तकलीफ मुझे इसने दी है उससे दुगनी तकलीफ इसको भी मिलेगी एक दिन। ये सच्ची औरत का जीवन बर्बाद करने की सज़ा इसको एक दिन जरूर मिलेगी। मुझे उसी दिन का इंतज़ार है। ये 3 जून की पोस्ट थी। आपको बता दें कितने गंभीर आरोप रोहिणी ने लगाया कि अपनी समाज की बहन बेटियों का शोषण करता है। बीजेपी के सहारे से सांसद बन गया। दलित समाज के लोग सोचते हैं कि हमारी आवाज़ उठाता है, बीजेपी से लड़ता है, और जबकि बीजेपी की सहारे से ये सब राजनीति के खेल होते हैं। गरीब दलित समाज के लोग अपना पेट काट कर इनको चंदा देते हैं, भर बैग रुपये इनके पास भेजा जाता और ये 5 स्टार होटल की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। ये सब जानते हैं। 4 जून को फिर उन्होंने एक पोस्ट लिखा सोशल मीडिया पर कि बेटियों को मैं इंसाफ दिलाऊंगी। इसको भी थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देते हैं। उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि इसने किस प्रकार एक 12 साल की लड़की का जीवन खराब किया। ये लिखती हैं कि एक 12 साल की बच्ची नेहा राजपूत जिसने ट्रेन में से मिली थी, ये अपने घर लाता है और उस पर नौकर बना के रखता, खूब शोषण करता है। उसके बाद अपने भाई से शादी करवा देता है और खूब प्रताड़ित करता है। फिर बेटी बेचारी भाग गई, छुप के रहने लगी। लोग उसे अपने बेटे मिलने नहीं देते और कोई इज्जत उसको नहीं देते थे। ऐसी कई लड़कियां हैं जिनका जीवन बर्बाद हुआ है इसकी वजह से। अब इन सब बेटियों को न्याय दिलाऊंगी। सब बेटियों की जिन बेटियों को अन्याय के द्वारा हुआ है सबको न्याय दिलाऊंगा। यह सच्चाई जैसे जैसे मुझे पता चलने लगी इससे लड़ती थी। मैं इससे जब मुझे सच पता चला तो मैं इससे लड़ती थी। वो कह रही है इससे लड़ती थी, तभी ये मुझसे कटने लगा। इससे लड़ती थी क्यों इन बेटियों के साथ अन्याय किया। दुनिया के सामने तो महिला सम्मान की बात करते हो। वो कहे कि मैं इससे कहती कि तुम दुनिया के सामने महिला सम्मान की बात करते हो और महिलाओं का जीवन बर्बाद करते हो। ये इसको अच्छी नहीं लगी और इसने फिर मेरे साथ यही किया जो अन्य के साथ किया, वही काम मेरे साथ किया। जब मैं इसे सवाल करने लगी कि क्यों तमाम बहन बेटियों की इज्जत या उनके साथ शोषण बर्बाद करते हो। यह चाहता, वो कह रही है कि ये चाहता था कि इसकी क्राइम पार्टनर बनूं। कह कि मैं इसकी, वो चाहता था कि मैं इसकी क्राइम पार्टनर बनूं। कितना बड़ा आरोप लगा है।
ये कानून जो अपराध कर रहा है मैं इसकी पार्टनर बनूँ, इसका साथ देती रहूँ। जैसे वो औरत इसके सारे काले कारनामे में साथ देती है और मैं भी दूँ, लेकिन मैं इनकी तरह नीच मैं इसकी तरह नीच नहीं हूँ, अपना ज़मीर नहीं बेच सकती। कह रहे हैं कि मैं अब रोहिणी कह रही हूँ अपना ज़मीर नहीं बेच सकती, मैं इतनी नीच औरत नहीं हूँ कि अपनी बहन बेटियों का शोषण करवाऊँ इसके द्वारा। अब आगे आपको बताते हैं, एक 5 जून की पोस्ट है, उसे भी आपको दिखाते हैं। ये 5 जून की पोस्ट है। इसमें वही हमने शुरू बीच में बताया कि नोटों से भरे बैग की कहानी। वो कह रहे हैं कि नोटों से भर भर के बैग, कह रहे हैं कि दलित मूर्ख बनता रहेगा, नोटों से भर भर के बैग भेजता रहेगा। रोहिणी कह रही हैं, थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं मेन पॉइंट आपको। इसमें उनका जब तक बीजेपी लिखा है कि जब तक बीजेपी से ऐसे नोटों के बैग आते रहेंगे बहुजन समाज मिशन चलता रहेगा। दलित मूर्ख कह रहे हैं कि दलित मूर्ख बनता रहेगा, कह रहे हैं कि दलित मूर्ख बनता रहेगा। दलित समाज के लोग भी चंदा तो देते ही हैं, साथ में कहे बीजेपी से नोटों के भर भर बैग आते हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से नोटों के भर भर बैग जाते हैं और दलित समाज का व्यक्ति मूर्ख बनता रहेगा कि हमारा मसीहा है, इसको वोट देता रहेगा और ये अपने सुख सुविधा, अपने ऐशो आराम के लिए जीवन जीते हैं। आपके वोटों का केवल दुरुपयोग किया जाता है और स्वतः कहा जाता है कि हम आपका जो उत्थान कर रहे हैं, अच्छा आप ऊपर उठा रहे हैं, जबकि अपने जीवन के लोग जो भी इस तरह अपने आप को ओबीसी या दलित समाज के मसीहा होते हैं, अपने आप को ऊपर उठाते हैं और समाज के लोग उसको कहते हैं कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। इस तरह की पूर्ण पोस्ट लिखा है। बहुत समाज को कहा कि समाज जब तक समझ आएगा बहुत देर हो चुकी होगी। जितना बुरा बोलना है बोलो, लेकिन मेरी हर एक बात सच है। याद रखना, बहुजन समाज का सच्चा हितैषी कौन है समझ जाएगा। बीजेपी से लड़ने की सिर्फ नौटंकी, बीजेपी से लड़ने सिर्फ नौटंकी होती है। इसकी पूरी पार्टी संगठन सब बिका हुआ है। मैंने समाज को बचाने की बहुत कोशिश की, अभी भी कर रही हूँ और करती रहूँगी। ईमान